देख ये है के प्रश्नावली 8.2 मैथ का, ठीक है, क्लास 9 कर JCRT है नी। पहला सवाल क्या कहते हैं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं, है नी। फोटो में देख ले तो ए सी उसका एक विकर्ण है, तो दर्शाइए की कहते माने एगो चतुर्भुज है नी, और चारों भुजा कर मध्य बिंदु देख पी क्यू आर और एस है, ओके मिला दिली। पहला में कहते एस आर जो है पैरेलल यानी समांतर है एसी के, और एस आर बराबर 1/2 AC ईसन कहते, ठीक है, ओकर आधा। दूसरा में पी क्यू बराबर एस आर है और पी क्यू आर एस, देख सबसे पहले पहला वाला देख लीला नी। त्रिभुज ए डी सी में एस भुजा डी ए का मध्य बिंदु है और आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। तो एगो थ्योरम है यानी प्रमेय, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा का आधा होता है। ये नियम है ना कि त्रिभुज में दुई गो भुजाएं नहीं, अगर बीच कर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा का आधा होता है। वाह मस्त बता है नहीं। तो एस आर देख समांतर है एसी कर, एस और आर समांतर है एसी कर, तो एक समीकरण एक और एस आर बराबर 1/2 AC नियम के अनुसार, ये समीकरण दूसरा मान ले है नहीं। तो एगो सीध हो गलक, इति सीधा मतलब सीध हो गलक, ठीक है, प्रूव हो गलक। अब दूसरा वाला देख, त्रिभुज ए बी सी में पी भुजा ए बी कर मध्य बिंदु है के और क्यू भुजा बी सी कर मध्य बिंदु है के, ठीक है। तो क्या कहते हैं, किन्हीं त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा का आधा होता है। एक ने तुरंत देखी ये वाला है नहीं। तो इकर में भी देख ले, पी क्यू जो है वो समांतर हो गया किसी कर यानी पैरेलल, और पी क्यू बराबर हाफ AC समीकरण है माने सेम उसने है, ठीक है। तो देख एस आर बराबर हाफ AC हो गया, इसको समीकरण दूसरा मान ले। तो पी क्यू बराबर हाफ AC समीकरण चौथा माने के। अब देख पी समीकरण 2 और समीकरण 4 से पी क्यू बराबर एस आर, इसके समीकरण 5 मान ले। इके तो इति सिद्धम मतलब यह सिद्ध हो गया है नहीं। तीसरा में पी क्यू आर एस के समांतर एक समांतर चतुर्भुज है, उके देखे खाए। देख एस आर समांतर है एसी कर, ठीक है, पहला समीकरण, और पी क्यू समांतर एसी कर तीसरा समीकरण रहे। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 के हल कर, तो पी क्यू समांतर हो गया एस आर कर है नहीं। तो पी क्यू समांतर एस आर कर हो गया समीकरण 5वां, और पी क्यू बराबर एस आर रहे 5वां समीकरण, और पी क्यू समांतर एस आर 6वां समीकरण। तो प्रमेय एगो कहेला कोई चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, माने एक जोड़ा भुजा समांतर होना चाहिए है नहीं, बराबर हो और समांतर हो, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा सवाल क्या कहते हैं, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है, दर्शाई कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। इकरे में है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कही है, तो पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का, आर सी डी का और एस डी ए का, तो पी क्यू आर एस एक आयत है। हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है, यानी समचतुर्भुज कर बीच मध्य बिंदु हर एक भुजा कर मिलाने वाली रेखा आयत है। रचना में हमें क्या कर सके, देख ए और सी है ना, शीर्ष ए और सी के जोड़ दे और बी और डी के भी जोड़ दे, ए और सी के मिलाओ बी और डी के मिलाओ, तो क्यू भुजा बी सी कर मध्य बिंदु हो गया और आर भुजा सी डी कर। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समांतर और तीसरी भुजा का आधा होता है, देखने पड़ी हमें। तो दुयो मध्य बिंदु हो गया, क्यू भुजा बी सी कर हो गया और आर भुजा सी डी कर हो गया, ठीक है। तो क्यू आर बराबर हाफ बी डी, क्यू और आर बराबर 1/2 माने बी डी का आधा हो गया क्यू आर। तो एक समीकरण एक, और क्यू आर समांतर है बी डी कर, एक समीकरण दूसरा मान ले। तो त्रिभुज ए बी डी में पी भुजा है नी,
वो ए बी कर मध्य बिंदु है कि पी भुजा ए बी कर मध्य बिंदु और एस भुजा डी ए कर मध्य बिंदु है। फिर वही किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का समांतर और तीसरी भुजा का आधा होता है। ये प्रमेय है। ऐसा लिख देवे हल समझ में आवेला। तो पी एस बराबर 1/2 बी डी के तीसरा समीकरण मान और पी एस समांतर भी है बी डी कर, ये चौथा समीकरण मान ले। अब देख क्यू आर बराबर 1/2 बी डी पहला समीकरण से और पी एस बराबर 1/2 बी डी ये तीसरा समीकरण से और 1 और 3 समीकरण 1 और समीकरण 3 से पी एस बराबर क्यू आर हो गया है नी। पी एस बराबर क्यू आर पांचवा समीकरण का मान ले लिया हमें। अब देख क्यू आर समांतर है बी डी करी दूसरा समीकरण रहे और पी एस समांतर है बी डी करी चौथा समीकरण रहे। फिर समीकरण 2 और समीकरण 4 के हल करबे हल पी एस समांतर क्यू आर हो गया छठवां समीकरण का मान ले ली है नी। अब देख पी एस बराबर क्यू आर पांचवा में ही रहे और पी एस समांतर क्यू आर इस छठवां में रहे। तो प्रमेय कहते कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। बराबर और समांतर भी होना चाहिए, ठीक है। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो पी पी क्यू बराबर एस आर भी है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होगी लगी वाला और पी क्यू बराबर एस आर एक समीकरण 7 मान ले लिया हमें। तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज तो है। अब देख ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर सी डी और डी है, सब बराबर है ए है। तो पी भुजा ए बी कर मध्य बिंदु क्यू बी सी कर सब है ना आर सी डी कर तो क्या है पी बी बराबर बी क्यू बराबर सी क्यू बराबर सी आर बराबर ए बटे 2 है नहीं, यानी भुजा बटे 2 यानी भुजा कर आधा 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 आधा। तो पी बी हो गलक बी क्यू हो गलक, ठीक है। अब त्रिभुज ये देखो पी बी क्यू में पी बी बराबर बी क्यू बराबर ए बटे 2 है यानी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भी होते हैं। यानी कोण बी पी क्यू बराबर कोण बी क्यू पी ये एक्स मान ले लिया हमें कोण एक्स। अब तीनों को जोड़ देवे त्रिभुज है तो कोण बी पी क्यू जोड़ कोण बी जोड़ कोण बी क्यू पी तीनों को जोड़ 180 डिग्री की त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब देख कोण एक्स जोड़ कोण बी जोड़ कोण एक्स बराबर 180 डिग्री तो 2 कोण एक्स जोड़ बी बराबर 180 डिग्री के समीकरण 8वां मान ले। अब उसने देख क्यू सी आर में त्रिभुज क्यू सी आर में क्यू सी बराबर सी आर बराबर ए बटे 2 तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं प्रमेय है के। तो इक्रो में उसने है मान ले सी क्यू आर कोण के सी आर क्यू दोनों बराबर है तो ये हमें मान ले ली कोण वाई है नहीं। अब देख तीनों कोणों को जोड़ दे सी क्यू आर कोण सी और सी आर क्यू बराबर 180 डिग्री हो गया। तो एक ठिन के वाई लिख देली दुई को कोण तो बराबर बराबर है तो वाई जोड़ कोण सी जोड़ कोण वाई बराबर 180 यानी 2 कोण वाई जोड़ सी कोण सी बराबर 180 डिग्री समीकरण 9 मान ली। अब ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो ए बी समांतर भी है सी डी कर कहते हैं नहीं तो दो समांतर रेखा ए बी और सी डी को एक तिर्यकछेदी रेखा बी सी प्रतिच्छेद करती है कहते। तो यदि तिर्यकछेदा रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है यानी कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देख 2 कोण एक्स जोड़ कोण बी है नी बराबर 180 डिग्री समीकरण 8 और 2 कोण वाई जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री समीकरण 9 और 8 और 9 को जोड़ दे हल करना है 2 कोण एक्स जोड़ कोण बी जोड़ 2 कोण वाई जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री 180 यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 360 डिग्री या कोण बी जोड़ कोण सी बराबर के होने ले तो 180 रहे है नहीं एक बराबर 180 के 10वां यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 180 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। इन्हें कर दिलोगे यानी 2 इंटू कोण एक्स जोड़ कोण वाई बराबर 180 डिग्री तो कट गया की वाला है नहीं यानी कोण एक्स जोड़ कोण वाई बराबर 90 डिग्री। अब समीकरण 11 हो गया की वाला तो कोण एक्स जोड़ कोण क्यू जोड़ कोण वाई बराबर 180 डिग्री तीनों कोणों का योग हो गया सॉरी रैखिक युग्म है रे के सरल रेखा में ही गलत वाला यानी कोण क्यू जोड़ कोण एक्स जोड़ कोण वाई
बराबर 180 डिग्री। तो कोण Q जोड़ कोण 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण Q 90 डिग्री के रही गेलक आप। तो कोण Q बराबर कोण S दुए बराबर है तो 90 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गेलक। उस तरह से P और R भी वैसने हो गेलक है नी। तो कोण Q बराबर 90 और कोण S बराबर 90 और P और R भी बराबर है। तो सबके जोड़ भी तो कितना 360 डिग्री होलक है नी। तो P Q R S तो देख P लिख सकी दुए बराबर ऐसे ले। तो कोण P जोड़ 90 डिग्री कोण P जोड़ 90 डिग्री 360 यानी 2 कोण P बराबर 180 डिग्री। अब दूसरे काट देबे 90 यानी कोण P कर मान 90 डिग्री ही गेलक। तो 3 गो कोण 90 तो चौथा कोण भी 90 सब 90 डिग्री हलक। तो का बनलक वो बताओ आयत बनलक। तो एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज आयत कहलाता है। ठीक है तनिसन समझ कर है का कर पे। अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। इति सिद्धम सिद्धम यह सिद्ध हो गया। अब देख तीसरा ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी एक मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है कहते हैं। ठीक है आयत हो गेलक। अब आयत कर मध्य बिंदु देख पी क्यू आर एस है नी। तो पी ए बी कर मध्य बिंदु क्यू बी सी कर आर सी डी कर और एस डी ए कर सिद्ध करेगा पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। देख सब भुजा कर बीच बीच कर बिंदु कि हमें मिलाई देली है नी। तो पी क्यू आर एस बन गलक। अब रचना में देख फिर वह ए और सी के मिलाई देली है नी। अब त्रिभुज ए बी सी में फिर हुई ए बी सी में पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा यानी ए बी और बी सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा ये समांतर तीसरी भुजा का आधा होता है। पढ़ रही ये कर लो पहले वाला सवाल मने है नी। तो तो पी क्यू बराबर कितना है हाफ एसी हो लखनी एसी कर आधा एक समीकरण पहला मान उसने पी क्यू समांतर भी है एसी कर समांतर यानी पैरेलल एक समीकरण दूसरा मान। अब त्रिभुज ए डी सी में देख ले आर भुजा जो है ना सी डी कर मध्य बिंदु है के। तो क्रम उसने एस भुजा डी ए कर मध्य बिंदु है के। फिर वह प्रमेय किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं मान लो वहाँ सी डी और डी ए देला के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा यानी एसी के समांतर और तीसरी भुजा का आधा भी होता है। अकेला का तो है रे एस आर बराबर 1/2 एसी क्रम मान ले। एक तीसरा समीकरण एस आर समांतर भी एसी कर एक चौथा समीकरण मान। अब देख पी क्यू बराबर हाफ एसी हम लोग समीकरण पहला था और एस आर बराबर हाफ एसी ये समीकरण तीसरा है। ठीक है तो समीकरण एक और एक बराबर समीकरण 3 ठीक। तो पी क्यू बराबर एस आर पी क्यू समांतर भी एसी कर सॉरी इस दूसरा समीकरण से। अब एस आर समांतर एसी कर चौथा समीकरण से। फिर समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल कर पी क्यू समांतर हो जाए एस आर कर। ठीक है हाँ एक बटे बराबर है तो दूसरा बटे सब समांतर है नहीं। अब देख पी क्यू बराबर एस आर का पांचवा समीकरण और पी क्यू समांतर एस आर छठा समीकरण। तो यदि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो बराबर भी और समांतर भी तो समांतर चतुर्भुज होता है यानी पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज तो हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग को सिद्ध करना है सम चतुर्भुज है। तो देखो ए डी बराबर बी सी है आयत के सम्मुख भुजा। ठीक है तो 1/2 ए डी बराबर 1/2 बी सी 2/1/2 से गुना कर। ठीक है हाफ ए डी बराबर हाफ बी सी। तो हाफ ए डी ऐसे ऐसे हो गया एस भुजा डी ए का मध्य बिंदु है। उसी तरह से हाफ बी सी यानी क्यू भी हो गया यानी क्यू भुजा जो है बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है अब एस ए बराबर बी क्यू का मतलब हो गया है नहीं समीकरण 7वां मान लेके देख आप त्रिभुज एस ए पी में और त्रिभुज क्यू बी पी में क्या कहते
द्वि को त्रिभुज में, ठीक है। एस ए बराबर क्यू भी दिया हुआ है 7वां समीकरण से। इस भुजा हो गया, कोण ए बराबर कोण बी, आयत एबीसीडी कोण है 90 डिग्री, तो ठीक है। और तीसरा फिर एपी बराबर बीपी, ए भी भुजा पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो देख त्रिभुज द्वय सर्वांग भी गला एस ए यानी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, आणि एस ए नियम द्वारा अतः त्रिभुज एस ए पी सर्वांग सम त्रिभुज क्यू बी पी, ठीक है। अब एस ए पी और क्यू बी पी अथी हुई गलत, क्या कहना कि सर्वांग सम, तो सी पी सी टी कर नियम के अनुसार एस पी बराबर क्यू पी हुई गलत और पी एस बराबर पी क्यू भी हुई गलत। तो यानी पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर हो गया इसको 5वां समीकरण से। तो पी क्यू बराबर पी एस बराबर क्यू आर, यानी समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा हो गया, यानी पी एस बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर, ठीक है। पी एस बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर, यानी समान चतुर्भुज समूह भुजाएं, सब भुजा तो बराबर हो गया यार। पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस, तो क्या हो गया, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस, तो अगर समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो तो इसको तो हम लोग ऐसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। तो पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज हो गया स्थित हो गया, इति सिद्धम। चौथा सवाल क्या कहते, ए बी सी डी एक आल समलंब है ना, जिसमें ए बी समांतर सी डी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से लेकर रेखा ए बी समांतर खींची गई है और बी सी एफ उसको एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए दर्शाइए कि ए भुजा बी सी का मध्य बिंदु है नहीं, ये सब दिया ए बी सी डी समलंब है, ए बी समांतर सी डी है, बी डी विकर्ण है, ए भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, डी ए बराबर ए इससे होकर ए बी समांतर खींची गई है जो, और बी सी से होकर एफ प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। बी सी को एफ प्रतिच्छेद करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करना है एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, यानी सी एफ बराबर बी एफ। वाह। अब देख माना कि रेखा ई एफ जो है विकर्ण बी डी के बिंदु जी पर काटेला, यानी प्रतिच्छेद करेला, ई एफ जी पर काटल, ठीक है। अब त्रिभुज में देख ए बी डी में ई भुजा ए डी के मध्य बिंदु रहे है नहीं, तो ई एफ क्या हो गलक, समांतर हो गलक ए बी कर, ई एफ जे रहे ए बी के समांतर हो गलक। अब देखो ए और ई जी समांतर ए बी, यानी किसी त्रिभुज की एक रचना एक भुजा ए डी के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा ए बी के समांतर खींची गई तीसरी भुजा बी डी को समद्विभाजित करती है। ए डी के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा ए बी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा यानी बी डी को समद्विभाजित, यानी जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु होगा। इसको समीकरण पहला मानना पड़ेगा, यानी ए बी समांतर सी डी सी है तो ये देल है, और ई एफ समांतर ए बी ये भी देल है, तो ये ठीक है। तो ये तो समांतर समांतर देल है ए बी सी डी का, ये और देख यार ई एफ जो है वो समांतर हो गया डी सी कर दियो से है नहीं हल्ला नहीं, हाँ। और जी एफ जो है वो समांतर हो गया वो भी डी सी कर, समीकरण दूसरा, ठीक। यानी जी भुजा जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है क्या पहला समीकरण से, और तो जी एफ समांतर डी सी दूसरा समीकरण है गया। अब देख त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज बी सी और डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या कहते हैं, यानी पर मैं किसी त्रिभुज की एक भुजा बी डी मध्य बिंदु से दूसरी भुजा डी सी के समांतर खींची गई तीसरी भुजा बी सी को समद्विभाजित करती है। एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा समांतर खींची गई है, यानी एक भुजा बी सी का मध्य बिंदु होगा, यही तो सिद्ध करना था। अच्छा सवाल क्या कहते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। देखिए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, कहते तीन भाग में बराबर मात्रते कहते, तो जे दे रहा है वो दिले है रेखाखंड एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, यही आके हमें सिद्ध करेगा है नहीं। तो ये विकर्ण है, इसी विकर्ण बी डी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है ना,
अच्छा ठीक है। अब देख ए बराबर हाफ ए बी, क्योंकि ई भुजा जो है ए बी कर मध्य बिंदु है के। उसी तरह से सी एफ बराबर हाफ सी डी, यानी एफ भुजा सी डी कर मध्य बिंदु है के, तो ए बी बराबर सी डी हो गलक। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं हैं रे बाबा ई तो। और हाफ ए बी बराबर हाफ सी डी भी हो गलक, तो ए बराबर सी एफ भी हो गलक, है नहीं। ठीक है, समीकरण पहला। अब देख ए बी समांतर भी है सी डी कर, यानी समांतर चतुर्भुज समूह भुजाएं की भी ए पी ई पी ई पी तो एक बटे दो से गुना कर रही हो कि नहीं, तो ए बी देख ए बराबर सी एफ, इस समीकरण पहला, और ए समांतर भी है सी एफ का समीकरण दूसरा। यानी कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, ये तो पहले पढ़ी। यानी ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब ए एफ समांतर है ई सी कर, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा हो गया ये वाला। ठीक है, एफ समांतर इसी करो लगने, तो एफ समांतर इसी के हमें समीकरण 5 मानते हैं। अब एफ समांतर इसी समीकरण तीसरा मायने रहेगी। ठीक है, तो एपी समांतर इक्यू भी है, एपी समांतर इक्यू है गलत, ये चौथा मान ले। अब तो क्या है, पी एफ समांतर क्यूसी भी है, ये पांचवा समीकरण मान ले। अब देख त्रिभुज में ए पी और बी में ई भुजा ए बी कर मध्य बिंदु है क्या, तो ए पी बराबर ई क्यू हो लगनी, चौथा समीकरण माने क्या। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये नियम है, प्रमेय है। ठीक है, अतः क्यू भुजा बीपी का मध्य बिंदु होगा। बहुत अच्छा बात है, यानी पी क्यू बराबर छठवां समीकरण। ठीक है, अब देखो चौथा समीकरण रे छठवां, सी डी क्यू में ए भुजा सी डी कर मध्य बिंदु है के, तो पी एफ बराबर क्यू सी। समीकरण 5, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, नियम है। तो पी भुजा डी क्यू के मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यानी पी क्यू बराबर डी पी, इसको समीकरण 7वां मानते हुए छठा रही 7वां ही गलत, यानी पी क्यू बराबर क्यू बी छठवां समीकरण और पी क्यू बराबर डी पी ये 7वां समीकरण हम लोग। ठीक है, तो देख दियो सो पी क्यू बराबर क्यू बी बराबर डी पी है गल्ला, यानी पी डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। अतः रेखाखंड एफ और इसी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। ए तो सिद्ध करे बप्पा, रेखाखंड एफ चाहे एफ और इसी विकर्ण, ठीक है, समत्रिभाजित कर दिया। छठवां सवाल दर्शाए कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। का देल है देख, एबीसीडी एक चतुर्भुज है और सबकर मध्य बिंदु पी क्यू आर और एस है। ठीक है, पी कर ए बी, पी हो गल के बी कर क्यू बी सी कर हो गल, इस चेहरों कर हो गल किसान पी क्यू आर एस। तो रेखाखंड पी क्यू आर पी आर और एस क्यू जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह हमें सिद्ध करेगा। यानी एसओ बराबर ओ क्यू और आर ओ बराबर ओ पी। हमें करेगा सिद्ध रचना पी और क्यू को जोड़ दे। ठीक है, क्योंकि बिंदु क्यू और आर को जोड़े, आर और एस को भी सब के जोड़ बीच बीच कर। ठीक, अब देख त्रिभुज एबीसी में पी भुजा है वो ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा के आधा भी होता है। पहले पढ़ चुकी वाला थ्योरम प्रमेय। अब पी क्यू बराबर हाफ ए सी गलत पहला समीकरण, यानी पी क्यू समांतर भी ए सी का दूसरा समीकरण। ठीक है, अब त्रिभुज ए सी डी में आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है और एस भुजा डी ए का मध्य बिंदु है। फिर उसने किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा के आधा होता है नहीं।
तो ओ क्या हो जाएगा, एस आर जो है वो हाफ ए सी हो जाएगा तीसरा समीकरण मान, और एस आर समांतर भी ए सी कर चौथा समीकरण मान लेंगे। देख पी क्यू बराबर हाफ ए सी, ये पहला समीकरण रहे, एस आर बराबर हाफ ए सी, ये तीसरा रहे है नहीं। अब ये दुयो में देख समीकरण एक और समीकरण तीन पी क्यू बराबर एस आर होला कि नहीं रे, वो सारा बटे उसने के पांचवा समीकरण मान ले। अब देख पी क्यू समांतर भी है सी कर दूसरा में, और एस आर समांतर है सी कर चौथा में। अब ये दियो से देख, ये दियो के हल कर बेहल पी क्यू जो है समांतर ही लगे एस आर कर, बहुत क्या बटे सेम है तो लेंगे बटे समांतर होबे करी नहीं। छठवां समीकरण मान देख पी क्यू बराबर एस आर, सॉरी पांचवा समीकरण है गया, और पी क्यू समांतर एस आर, ये छठवां समीकरण है गया। अब देख कोई चतुर्भुज के एक समांतर कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, यानी एक युग्म माने एक जोड़ा भुजा बराबर और समांतर होना चाहिए, तब समांतर चतुर्भुज होगा। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब देख पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो पी आर और एस क्यू समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, ठीक है। यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, अतः रेखाखंड पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, यानी परस्पर समद्विभाजित करेगा ना। पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित किया, विकर्ण हो गया ये, अच्छी बात है। यानी एसओ बराबर ओ क्यू और आर ओ बराबर ओ पी, या हाथ तो सिद्ध करके। सातवां सवाल क्या कहते हैं, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज जिसका कौन सी समकोण है, और कर्ण ए बी मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिष्ठित करती है, तो का सिद्ध करेगा। देख का देल है, ए बी सी त्रिभुज है, एक समकोण है सी, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम है, एम से होकर बी सी समांतर खींची गई रेखा एम डी समांतर बी सी है, तो ए सी को डी पर प्रतिष्ठित करती है, ठीक है। पहला में देख लिया, आप कागज सिद्ध कर रखा है। त्रिभुज एबीसी में एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, यानी एम डी समांतर पैरेलल है बीसी कर, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये नियम कानून है, ठीक है। यानी डी भुजा एसी को समद्विभाजित करती है, तो डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब अलग देखिए है, तो सिद्ध करके पहला में। दूसरा में देख एम डी जो है समांतर है बीसी कर, एम डी समांतर है बीसी कर, तो दो समांतर रेखाओं एम डी और बीसी को एक तिरछेदी रेखा सी डी प्रतिष्ठित करती है। इकर मतलब है कोण ए डी एम हो गलक बराबर सी, इस संगत कोण है के, यानी कोण सी समकोण है, तो कोण ए डी एम 90 डिग्री, अतः एम डी जो है लंब है ए सी कर, तो ये गलक ए बी दूसरा भी सिद्ध हो गलक। अब तीसरा में देख का कहते हैं, बिंदु एम और सी के जोड़, एम और सी के जोड़ दे। अब त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज सी डी एम, ए डी बराबर सी डी है, इसको हम लोग मध्य बिंदु है ना, डी भुजा ए सी कर। अब देख ये भुजा ही गलत, अब कौन ए डी एम बराबर कौन सी डी एम 90 डिग्री कर है, यानी लंब है तो 90 डिग्री अलग, तो ये एंगल हो गया, इसको ए लिखते हैं। और एस फिर वही साइड देख ले, डी एम बराबर डी एम, ये तो उभयनिष्ठ है, दुइयों में है, तो टन 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 ये दोनों तो सर्वांग सम हो गया। फिर एस ए एस से भुजा कौन भुजा से, तो ए डी एम सर्वांग सम त्रिभुज सी डी एम, त्रिभुज ए डी एम सर्वांग सम त्रिभुज सी डी एम हो गया, सर्वांग सम हुआ दोनों। तो सर्वांग सम हो लोग तो त्रिभुज ए डी एम सर्वांग सम त्रिभुज सी डी एम, ठीक है। तो ए एम बराबर सी एम सी पी सी टी से, ठीक है ना, एम बराबर सी एम, तो एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो एम बराबर हाफ ए बी, तो सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी, सिद्ध हो गया रे, ये तो सिद्ध कर रहे, सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी, ठीक है। पार्ट तो खत्म हो गया लग रहे बब्बा।